कॉर्पोरेशन में किसकी सरकार है? तो ये केजरीवाल की सरकार है। तो ये चीज़ हमारे देश के अंदर बहुत गलत हो रही है और केजरीवाल में जो अंधाधुंध मामला चल रहा है वो कोई अछूता नहीं है। आज केजरीवाल जी कहाँ पे है वो सबको पता है। केजरीवाल का जो गवर्नमेंट है इससे रिफ्यूज़ वाली बात है, इसमें कोई नहीं है, इसका पाप इसको ही खत्म कर देगा थोड़े दिन। यहाँ पानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उस पानी की व्यवस्था निकालने की, उसकी सफाई की यहाँ की दिल्ली गवर्नमेंट की व्यवस्था। यहाँ 3 बच्चों की बात नहीं, अभी अंडरपास में 2-2 करके 4 बच्चे मरे। जी भरद्वाज जी, दिल्ली में 2 दिन पहले बारिश हुआ। बारिश होने के बाद जो राजेंद्र नगर में जो बच्चे IAS IPS की तैयारी करते, UPSC का प्रिपरेशन करते, उसके बाद वहाँ पे जो बेसमेंट था वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन बेसमेंट था, जिसके बाद वहाँ पानी भर गया और उससे 3 जन की मौत हो गई। अब इस पर जो है घमासान हो रहा है, पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजेंद्र नगर कोई मामूली जगह तो है नहीं, पूरा पोस्ट एरिया है। कोई भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है बाकायदा, मतलब जो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके बनाया जाता है, तो बाकायदा ये किया गया है। बहुत बड़ा इसमें नुकसान हुआ है और जिनके घर से गए वो बहुत बड़ा एक हानि वाली बात है। और ये चीज़ जो है बहुत गलत तरीक़े से हुआ है कि एक तरह से उसको पूरा एक क्लीन चिट दे दी गई है, कहीं भी बारिश निकलने का पानी नहीं है, कहीं भी है। अब सबसे बड़ी बात यह कि जिसके घर से गए हैं उनके घर से पूछो, दिल से पूछो उनसे, तो वो चीज़ यही है। और इसमें केजरीवाल सरकार ही जिम्मेदार है पूरी तरीके से, जिम्मेदार, क्योंकि कोई भी अप्लीमेंट दिया जाता है, एप्लीकेशन दी जाती है या नक्शा पास अप्रूवल के लिए दिया जाता है, तो उसमें कॉर्पोरेशन का है। कॉर्पोरेशन में किसकी सरकार है? तो ये केजरीवाल की सरकार है। तो ये चीज़ हमारे देश के अंदर बहुत गलत हो रही है और केजरीवाल में जो अंधाधुंध मामला चल रहा है वो कोई अछूता नहीं है। आज केजरीवाल जी कहाँ पे है वो सबको पता है। देखिए, अब बीजेपी जो है वो आज प्रोटेस्ट कर रही थी और उनका रिजिग्नेशन मांग रही थी। प्रोटेस्ट करना उनका फर्ज है, जिसके घर से गए उनको दुख तो होगा ना, तो क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे जितने भी थे सब खाने पीने वाले। आज एक बताइए, केजरीवाल जी अंदर है, मनीष सिसोदिया जी भी अंदर है, अभी कई अंदर और भी हैं, अभी और भी जाने की तैयारी है, बेफिक्र रहो। और आने वाले टाइम में अभी पता लग जाएगी। तो ये चीज़ सब यही है, तो आने वाले टाइम में सब कुछ होगा और ये पूरा केजरीवाल 100% कहते ये रिजाइन देना चाहिए। रिजाइन अभी कहाँ से देगा? वो तो सुप्रीम कोर्ट दिलाएगा इसको, क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो वक्त बताएगा। और रिजाइन का तो मामला है ही है, क्योंकि 3 हत्या का केस है, राजा सो भोगी। तो ये राजा का जो मामला है, राजा सो भोगी होता है, तो जिसने किया है और उसकी फाइल कैसे जाएगी, चेक करने जाएगी, कौन था, कहाँ से पैसा खाया, कैसे गया, तो ये चीज़ अब भी है। कोई भी चीज़ बनाते हैं, आज मकान बना रहे, दुकान बना रहे, कोई भी चीज़ है, उसका एक टाइम होता है बाकायदा कि कैसे निकलना है, कैसे रास्ता है, कहाँ से जाना है, तो वो सब चीज़ें आती है हमारे टाइम में। तो क्या लगता है देना चाहिए? क्योंकि अतिशी का भी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं अब। वो सब मैं कह रहा हूँ ना, वो जो भी इसके जिम्मेदार है वो पूरे तरह होने चाहिए। तो ये सब लेना, और ये सुप्रीम कोर्ट भी लेगा निर्णय, बहुत जल्दी लेगा इसका भी। लेकिन जो इसे पॉलिटिकल ड्रामा और पॉलिटिकल वो दे रहे, तो अपोजिशन में क्या है, कोई भी होगा। आज मेरा गेस्ट में तो मैं भी आपके किसी में बोलूँगा और आप मेरा गेस्ट में तो आप भी बोलेंगे। तो ये चीज़ सब चलता रहता है, आज से नहीं है, ये सदियों से। मगर केजरीवाल का जो गवर्नमेंट है इससे रिफ्यूज़ वाली बात है, इसमें कोई नहीं है, इसका पाप इसको ही खत्म कर देगा थोड़े दिन। क्या बोलना चाहेंगे इस पे सर? जो 3 बच्चों की देखो, एक्चुअली ये एक्सीडेंट है, ये मर्डर है, जो हत्या हुई है उसमें क्या? आपको बात सही है कि एक हादसा हुआ है। ये हादसा हुआ कब से चल रहा था, ये केजरीवाल सरकार थी। अब रोड, अब बरसात हो जाती है, आपको पता है कितना बुरा हाल हो जाता है। 15 मिनट बरसात, रोड जाम हो जाता है, चक्का जाम हो जाता है, पानी की सुविधा ही नहीं। तो ये घटना नहीं होनी चाहिए, कुत्ता राज है इसमें, और जो भी कार्रवाई होगी पैसा नहीं होना चाहिए। इनको देखना चाहिए कि भाई इतने हमारे बच्चे हैं, कहाँ से आया, वहाँ पानी इतना कैसे आ गया, थोड़ा बहुत पूरा बंदी डूब गए, 2 बंदे खत्म हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कैसा राज, किसने राज करा है? पहले बीजेपी राज में कभी ऐसा ही नहीं हुआ। पानी की सुविधा होती, अब जमुना साफ का, जमुना कहाँ साफ करी ने, बहुत बुरा हाल कर रखा दिल्ली का। तो केजरीवाल का पूरी जिम्मेदारी है भाई, गटर तो तुम्हारे काम दे रखा, सारा काम दिल्ली तुम्हारे संभाले किया। तो दिल्ली में हुआ ना जी कांड, तुम्हारी सरकार बंदा, तुम जो मर्जी कर सकते हो। आप क्यों आपने ऐसा काम करा? ये झाड़ू वाली सरकार चलती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी बंदी, ऐसा होना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी है उनको मुआवजा देगी, बीजेपी उसके बारे में सोचेगी। क्या लगता है सरकार को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए केजरीवाल? देना चाहिए जी, जो भी है उसका काम करना चाहिए। पर ये सिर्फ राहुल हुआ, आम पार्टी वाला हुआ, अब बताओ देश का बुरा हाल कर रखा है जी। पता खुद आप सब देखो चलाएंगे हैं, बस में खुद हाथापाई कर रहे हैं, वो कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, मैंने प्लेट लगा दे, कभी कुछ बोल रहे हैं। कावड़े को इतनी परेशानी हो रही है, वहाँ पे बुरा हाल कर रखा है, रोड जाम होंगे। तो इतने प्रोग्राम होते हैं, इनकी कोई सेफ्टी नहीं है। अगर जम्मा में वहाँ पे सिक्योरिटी खड़ी कर देते, हमारे को जल्द हुआ था तो पुलिस भी हट जाती है, मरन दो। तो ये राजनीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत
खतरनाक हुई है, कार्रवाई बहुत तगड़ी होगी इस पर। थैंक यू। क्या लगता है सर, जो 3 बच्चों की हत्या, एक्चुअली मैं इसको एक्सीडेंट नहीं बोलूँगी, हत्या हुई है, इसको सरकार को क्या क्या लगता है, केजरीवाल को और नीतीश को रिजिग्नेशन देना चाहिए? भाई जो 3 बच्चों की हत्या हुई है वो सरकार जिम्मेवार है, सरकार को देखना चाहिए। सरकार की ये नाकामी है जो कि सरकार पकड़ती नहीं है, कार्रवाई नहीं करती है। ये सरकार जो अभी सरकार है उसको देखना चाहिए। ये हत्या होना, ये बलात्कार होना, ये चीज़ें होना ये गलत है और सरकार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही। अपने सीटों के बंटवारे पे, राज्यों के बंटवारे पे खाने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए ध्यान दे रही है। अपनी जेब भर रही है, अपने बच्चे पाल रही है। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है। अगर कोई हत्या हो रही, बलात्कार हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है, इसको बंद करो पहले, जेब बाद में भर लो। लेकिन ये काम कहा जा रहा है कि देखिए सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कोई मदद नहीं मिलती यहाँ पे। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सरकार है वो मदद नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? यहाँ केजरीवाल है, वो जेल में उसको भेजा रखा बेगुनाह में। अब आप कहते वो जमुना जी का पानी साफ होना चाहिए और उसको तो जेल भेजा दिया। अब साफ क्या मोदी करेगा आके? वो कर देवे। लेकिन उनके ऊपर तो घोटाले का आरोप है, तो जेल नहीं जाएंगे? को नहीं है ऐसा कोई घोटाला नहीं। कोई 208 पन्ने का तो लाओ ना सामने। 208 पन्ने का प्रूफ ईडी ने डाला है। ईडी तो सब मोदी की है। अच्छा। बीजेपी की खरीदी हुई है, मीडिया वाले भी बिके हुए हैं। अब बाकी और क्या चाहिए? अच्छा, जो तो फिर 3 बच्चों की जो मृत्यु हुई है एमसीडी के एक्शन ना लेने पर, उसका तो एमसीडी में जो 3 बच्चों की मौत हुई है वो लापरवाही है घर वालों की। घर वालों की? और क्या? घर वालों की लापरवाही अब इसमें कैसे हो गई? ऐसे हो गई कि बच्चे छोड़ दिए अपने। छोड़ दिए? यहाँ नहीं दे बच्चे छोड़े कैसे भैया? यहाँ पे वो आईएएस की तैयारी करने आए, आप कह रहे बच्चे छोड़ दिए। आईएएस की तैयारी करने आए, आप कह रहे बच्चे छोड़ तो दिए। आईएएस की तैयारी करने आए तो अपने हिसाब से आओ, अपने हिसाब से जाओ। हाँ, तो अपने हिसाब से आ रहे, अपनी लाख रुपए फीस दे रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन, और आप कह रहे हैं कि बच्चे छोड़ दिए। सरकार नहीं बोल सकती है, सरकार को देना चाहिए, करना चाहिए व्यवस्था। क्यों मरे हैं, दुर्घटना क्यों हुई है, कारण क्या है? तो सरकार की पूरी गलती है। तो सरकार इस बात को सरकार जवाब दे। सरकार जवाब दे। सरकार के पास कोई जवाब है? सरकार से जवाब दो। आओ जवाब नहीं दे, इस्तीफा दे अपनी नकारी हरकतों से, निकम्मी हरकतों से। और इनके जैसे जैसे ये कह रहे हैं कि परिवार की गलती है। अगर परिवार वाले बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो परिवार की गलती होती है। बिल्कुल वही तो कह रहे हैं। तो ये बेवकूफ की बात है। अभी कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई, किसी ने इस्तीफा दिया? बिल्कुल नहीं दिया। अभी एक पटरी पे 4 ट्रेनें आ गई। तो ये इंतजाम चल रहा है क्या? ना इनसे ट्रेन ढंग से चल रही, ना एयरपोर्ट ढंग से चल रहे हैं, ना रेलवे स्टेशन चल रहे, और ना ही शिक्षा में एग्जाम फेल हो रहे हैं। और जो पुलिस भर्ती घोटाला हो रहा है तो उसमें भी एग्जाम में लीक हो रहा है। इनसे कुछ भी काम तो हो नहीं रहा। बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं। तो ये किस लिए बैठे भैया? जाओ इस्तीफा दो, नहीं तो पब्लिक छीन लेगी, कुर्सी छीन लेगी। 3 लोगों की, मैं स्टूडेंट्स का हत्या बोलूंगी, मैं एक्सीडेंट नहीं बोलूंगी, जो हुआ उस पर क्या बोलेंगे? अब देखिए बीजेपी केजरीवाल को कह रही है कि भैया इस्तीफा दो। हाँ, तो इस्तीफे के चलन चालू करो ना। 124 आदमी वहाँ मरे थे अभी बगदड़ में, बाबा के यहाँ यूपी में। तो इस्तीफा दिया किसी ने? नहीं। तो फिर इस्तीफा दो। मतलब ये गड्ढे भरें क्या? 16 साल से एमसीडी में बीजेपी थी ना, तो हम तो गड्ढे भर रहे हैं ना अभी तो आम आदमी पार्टी वाले। जैसे ये 70 साल के गड्ढे भर रहे हैं ना। किसने दिया था इस्तीफा? अरे वो गिर गया, सिग्नेचर ब्रिज गिरा उत्तराखंड में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी बना रही है। और ये जो ये कह रहे हैं कि वहाँ यूपी में लोग मर गए, क्या हुई? गवर्नमेंट की संस्था है वो एक प्राइवेट भी नहीं है। एक जो सत्संग हो रहा था वो उसका गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उस पानी की व्यवस्था निकालने की, उसकी सफाई की यहाँ की दिल्ली गवर्नमेंट की व्यवस्था है। यहाँ 3 बच्चों की बात नहीं, अभी अंडरपास में 2 करके 4 बच्चे मरे, गड्ढे में मरे, बिजली के करंट से एक महिला मरी, एक बच्चा भी पहले मरा। तो एक की बात थोड़ी है, यहाँ तो अनेकों दर्जनों हत्याएं होगी। ये मर्डर हो रहे हैं, ये दुर्घटना नहीं माननी जाएगी। क्योंकि अगर वहाँ पानी जमा होता है यहाँ, तो इसका निकास क्यों नहीं करा भाई? क्या उनको ये नहीं पता बरसात का मौसम आज से चल रहा क्या? ये महीना भर से बरसात चल रही, तो ये उस चीज को नहीं कहेंगे। तो 16 साल से एमसीडी थी, लेकिन इस दिल्ली में
ये तो दिल्ली में बच्चा डूब कर नहीं मरा बेसमेंट में या अंडरपास में, 16 साल से थी एमसीडी में, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इस देश के अंदर ये तो सुलह के गंगा में डूब कर मर गया, जमुना में डूब कर मर गया, नदी में डूब कर मर गया। ये पहली बार इस दिल्ली के अंदर ऐसे हो रहा, ये साजिश है, कुछ ना कुछ निकम्मी सरकारें हैं, इनसे बात रही इस्तीफे की। अरे जब डिप्टी सीएम का इस्तीफा ले लेते हैं, दूसरे संजय सिंह का इस्तीफा ले लेते हैं, तीसरे का ले लेते हैं, अपना क्यों नहीं देते? बताइए अपना क्यों नहीं दे रहे? हाँ तो देना ना, रेल दुर्घटना पे दो। अच्छा। कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई अभी तक, और कितने आतंकवादी हमले, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। कह रहे आतंकवाद का हमला हो रहा है, हमारे आतंकवादी हमला हो रहा है, जो हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, लड़ाई नहीं हो रही, आतंकवादी हो रही है। सरकार इतनी झूठी है कि नोटबंदी से और आतंकवादी हमला हो रहा है, सामने वाले की यूं नहीं पता है कि हमारे सैनिक अपनी जान पे खेल के उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे। अभी बालाकोट में पीछे सर्जिकल स्ट्राइक करके 13वें दिन घर में घुस के मार गए थे, ठोक के आए थे घर में। तो ये तो केवल आवाज उठाएंगे आतंकवाद आतंकवाद, लेकिन हमारे सैनिक की कभी तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे जवाब मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं, तो उन लोगों का कोई भरोसा है? बात करेंगे, इस्तीफा देंगे। 240 पे अटका दिया ना, जनता ने जवाब दे दिया ना। यूपी में 33 रह गई है, 80 कर रहे थे ना ये, तो राम मंदिर वाली भी जगह हार गए। दूसरी भी एक चीज और, इनके जब सुनो, इनकी सरकारें जब होती थी तो इनका गृह मंत्री के, प्रधानमंत्री के दूर की बात है, अगर यहाँ हमारे फौजी को जुकाम भी हो जाता ना, हमारा प्रधानमंत्री सरहद पे मिलता है, बॉर्डर पे खड़ा हुआ, प्रधानमंत्री बॉर्डर पे मिलता है। इनके तो घर के अंदर से बाहर नहीं निकले। बता दो, एक का भी नाम बता दो, गृह मंत्री का बता दो, प्रधानमंत्री का बता दो, किसी भी कैबिनेट में मंत्री का नाम बता दो जो बॉर्डर पे गया हो। झूठ बोल बात कर रहे तो ये लोग अफवाहें मचा रहे हैं, झूठी राजनीति कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह करने वाली बात है। पब्लिक सब जानकार है, सबकी जेब में मोबाइल है, सबके घर में टीवी चले, सबको पता है सच्चाई क्या है। जाग गई ना, तभी 240 में 272 भी नहीं आ पाई। वर्ल्ड लीडर की कोई सुनता नहीं देश में, बाहर सुनेंगे तो बाहर से वोट ले लो ना। इंडिया में क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो? तो बाहर डंका बज रहा है, बाहर ही खेलो ना, यहाँ की जनता को छोड़ दो ना, यहाँ के देश के लोगों को। देखो प्रधानमंत्री यहाँ वही बीजेपी का जो 99 सीट लाए, 100 भी पूरी नहीं कर पाए और खुशियां मना रहे जैसे हमारी 100 में से 99 आ गई। अरे मूर्खों, 543 में 99 आई है, कहे की खुशियां मना रहे, कहे की वो चल रहे। वर्ल्ड लीडर कौन है? अपोजिशन वाला कोई वर्ल्ड लीडर है? वर्ल्ड लीडर तो एक ही है ना। तो उसको क्या जवाब दिया देश की जनता ने? यहाँ कोई सुनता नहीं, सारी गारंटियां फेल हो गई। अब इसका मतलब अपोजिशन वालों की सुन रहे हैं ना दुनिया। और ये मैं एक और बात बोलता हूँ, जितना ये मोदी सरकार और तारीफ करेंगे ना, उतनी सीटें घटेंगी। और मेरा मकसद है इनको 40 सीट पे लेके आना, 40 सीट पे आएगी। बता तो रहा हूँ, वे लोग कह रहे जिसकी 99 है, अरे 240 लियो खड़ा अगला, उधर पासक भी नहीं है, आधी भी नहीं, तिहाई भी नहीं, कहे की खुशियां मना रहे, कहे के पटाखे फोड़ रहे, कहे की पब्लिक को गुमराह कर रहे, इधर भी नहीं है। यानी के घटिया, बिल्कुल घटिया राजनीति। आज कोई भी इनके पास मुद्दा तो है नहीं, कहीं महिला आरक्षण उठा लेंगे, कहीं आम जनता का उठा लेंगे। अब अगर मोदी सरकार में कोई दुर्घटना हो जाती है और उसमें आदमी मर जाता है तो आदेश शोर मचाएंगे पब्लिक को, 1 करोड़ रुपए दो। अरे आप कहाँ गए वे सारे आराम करो, खोर जोड़ से 1 करोड़ कह रहे थे, देव दिल्ली में हत्याएं हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, जो कल इस भारत का भविष्य है, उसकी आत्महत्या हुई, तो उसकी हत्या हुई, तो करने वाला कौन है? यहाँ की सरकार है उसकी जिम्मेदार, और कोई जिम्मेदार नहीं। दे उनको 1 करोड़, आज कहाँ चले जाते हैं 1 करोड़ करने वाले? देखिए कह रहे यही सरकार जिम्मेदार है, क्या बोलेंगे? एमसीडी की जांच होनी चाहिए ना। 16 साल थे तो इन्होंने बनवाया वो सारा बेसमेंट वगैरह, 16 साल में इनकी सरकार थी, और वहाँ पे बोल रहे हैं कि पुलिस आके पैसा ले जाती है। अब तो पुलिस पैसा लेके जा रही है, इसका मतलब। तो ये तो कह रहे थे हमारे यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भाई ने भी बोला कॉम्पनसेशन देना चाहिए। मेरे भाई, एक आम नागरिक से ज़्यादा एक फौजी का हक बनता है कॉम्पनसेशन का लेने का। यहाँ पे अग्निवीरों को आप शहीद तक का दर्जा दे नहीं सकते, और कॉम्पनसेशन का यहाँ पे रोना रो रहे हो आप। बताइए। तू कांग्रेस, मैं बीजेपी, मैं कांग्रेस, तू बीजेपी। कोई भी इंसान मरता है ना, चाहे सरकार किसी की भी हो, कोई भी इंसान मरता है तो दुख हमें होना चाहिए, चाहे वो गुजरात में मरे, चाहे वो दिल्ली में मरे या यूपी में। निकलो कांग्रेस बीजेपी से बाहर, बिल्कुल दुख होना चाहिए। लेकिन यहाँ के विपक्ष बैठे, जो विपक्ष में बैठते हैं, वे सबूत मांगते हैं हमारी सेना से। जब वे
इतने निकम्मे विपक्ष है कि सबूत मांगते हैं। क्या हुआ भाई बालाकोट में? घर में घुस कर ठोका है हमारे सेना, हमें गर्व है अपने जवानों पे, हमारी भारतीय सेना पे गर्व है, तो उन पे भी सबूत मांगते हैं। वे बात करते हैं कि उनका मरो या वहाँ का मरो। फिर दूसरी बात, अगर यहाँ की बात दूसरों के घर में घुस के, उन गुंडों के घर में घुस के, उन आतंकवादियों के घर में घुस के 13वें दिन 13वीं मनाते हैं बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा। मेरी बात सुनो, सबूत मांग रहे, ठीक है, कांग्रेस ने मांगा ना, तो मेरे पे इल्जाम क्यों? मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे को मेरी फौज पे पहले भी मान था, आज भी मान है। 3 जंगें जीत के दी हैं मेरी फौज ने।